एक मिनट आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी। एक मिनट तो ज्यादा नहीं जी शाह साहब बताइएगा। एक मिनट रुके ना, क्या कर रहे हैं? एक मिनट के लिए आप रोक देंगे तो हम खत्म करेंगे। भाई चलते जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोर्ट के अंदर ही बात करेंगे। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी अदल और इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। जैसा पीटीआई पर पाबंदी लगी तो पीटीआई को इलेक्शन न लड़ने दिया गया। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। जी नाज़रीन साहब लाया गया और अब यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी की आज साइफर ट्रायल कोर्ट के अंदर हाज़िरी थी और आज एक रूटीन की एक तारीख थी जिसके ऊपर चालान पेश किया जाना था। इसमें एक अजीब तरफा तमाशा ये है कि एक उसमें जो दो अशखास जिनको गिरफ़्तार किया गया है, एक की अडियाला जेल के अंदर पेशी है इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की यहाँ कोर्ट के अंदर थी। अब जो जज साहब हैं साइफर ट्रायल कोर्ट के, वो इस वक्त अटक जेल के अंदर मौजूद हैं और जबकि यहाँ शाह महमूद कुरैशी को यहाँ पेश किया गया और अब उनके जुडिशल रिमांड के अंदर 14 दिन का तोसी कर दी गई है। अब रात को ये कन्फ्यूजन हुई कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है आया कि वो यहाँ अटक जेल के अंदर उनका वो तारीख समात होगी या अडियाला जेल के अंदर होगी। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन चलती रही, फिर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इस कन्फ्यूजन ने मज़ीद इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि उसके ऊपर वजाहत ही नहीं थी कि ट्रायल कहाँ पे होगा, अटक जेल के अंदर पेशी होगी या अडियाला जेल के अंदर पेशी होगी। तो वो इस वक्त आज अटक जेल के अंदर होगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको मुंतकिल नहीं किया गया और अभी तक वो स्टिल अटक जेल के अंदर मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इस हवाले से तहरीरी फैसला भी अभी जारी होना बाकी है, वो अभी तक फैसला भी नहीं आया। अब जैसे ही वो फैसला आता है फिर उसके बाद उसकी अमल दरामद के अंदर हम जाएंगे। और आज यहाँ जो दूसरी एक नई डेवलपमेंट है उसके अंदर ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको ये कहा गया कि अब आपकी भी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी जेल के अंदर इकट्ठी होगी। जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी होगी वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीख भी उनके साथ ही समात होगी। चूँकि आप चलान आना है और ट्रायल होना है तो ट्रायल अब इकट्ठी होगा। क्या लगता है आपको? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल करें और कल कुछ इस तरह खबरें भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही थी, लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन थी और वो अटक जेल में, तो क्या मतलब ये हुक्म पे अमल दरामद? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला सवाल ये पूछा कि जो इस्लामाबाद के प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उनको अडियाला जेल में रखा जाता है, अटक जेल के अंदर नहीं, तो इनको आपने अटक जेल के अंदर क्यों रखा है, इनको अडियाला जेल मुंतकिल करें। अब ये कल कोर्ट के अंदर कोर्ट में स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया गया। अब उसके बाद ये हुआ कि अब कन्फ्यूजन फैलाई गई इंतज़ामिया की तरफ से ताकि जो हमारे वो लीगल टीम है खान साहब की वो ताकि समात तारीख समात पे वहाँ पहुँच ना सके, वो इसी कन्फ्यूजन का शिकार होकर तारीख समात में पेश होने से रह जाएं। लेकिन चूँकि अब नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर भी ये कन्फ्यूजन थी और इंतज़ामिया की तरफ से भी प्रॉपर वजाहत नहीं थी, लेकिन चूँकि उनका तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ था तो हमारी जो लीगल टीम थी वो अटक जेल गई और वहाँ अभी उनकी समात हो रही है। ये बताया कि कुरैशी साहब ने कोई आज बात की है, गुफ्तगू की है, उन्होंने बताया कि कोई दबाव वगैरह उन पर है पीटीआई छोड़ने का, इस हवाले से? देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो एक आम सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कारकुन हो उसके ऊपर दबाव हो, वो तो वाइस चेयरमैन है और बारहा उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि मैं डट के खड़ा हूँ अपने कप्तान के साथ। तो बाकी अगर आप देखें, एक सनम जावेद है, एक आम खातून कारकुन से लेके एक बड़े लीडर तक सबके ऊपर प्रॉपर दबाव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, चेयरमैन इमरान खान को छोड़ दें, अलग हो जाएं। गुड पीटीआई और बैड पीटीआई को कोई टर्म इस वक्त डिवाइस हुई है? क्योंकि पीपल पार्टी की जानिब से कहा गया कि गुड पीटीआई के साथ हम बैड। देखें, ए टीम और बी टीम ये पीपल्स पार्टी का अंदर तकसीम होती थी
कि वहाँ एक गुड पीपल्स पार्टी और बैड पीपल्स पार्टी, एक इक़्तिदार की और एक अपोजिशन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा नहीं है। एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इमरान खान की उस विजन पे चलती है, जो इमरान खान की कॉल पे चलता है। इसके अलावा कोई और पीटीआई नहीं है। जो बैड पीटीआई थी वो सफाया हो चुका है। अब वो परवेज़ खटक की क़यादत में वो उधर इकट्ठे हो गए सारे, या इस्तेकाम की सूरत में हो गए। तो बैड पीटीआई नहीं है, सारी गुड पीटीआई है, जानदार पीटीआई है, वफादार पीटीआई है इमरान खान की। इमरान खान की अहलियत के मुताबिक आप बताते जाइएगा सवाल के जवाब। उनकी आज उनकी बुशरा बीबी की आज यहाँ 2 केसेस के अंदर 2 अदालतों के अंदर हाज़िरी है। एक नैब कोर्ट के अंदर है, एक सेशन कोर्ट के अंदर है, जहाँ उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समात मुकर्रर है और 12 बजे उसकी समात होगी और आज उसके ऊपर दलाइल होंगे। रिलीफ मिलेगा? रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें? देखें जी, अब इस वक्त अगर रिलीफ की बात करें तो हम तो बिल्कुल किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे। किसी भी चीज़ की हमें, आप कह लें कि अगर आप ये समझें कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हम उसकी भी तवक्को ज़हनी तौर पे नहीं होती, क्योंकि जितना हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ थे वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिले। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह भी है और पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी है, उसका जो बुनियादी हक़ था कि जेल के अंदर उसको वो हकूक़ नहीं दिए गए। तो हम इस वक्त यहाँ हम किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह पाक पे उम्मीद है और हमारी अदालतों पे हम फिर उम्मीद का इजहार करते हैं कि ये हमें इंसाफ फराहम करेंगे। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।